हम्म। चौथा क्वेश्चन देखो तो सादित प्रश्न में क्या कर रहा है, जांचे की, क्या करना है, जांचे की 1/2 1 -2 बहुपद इतना के शून्यक है। बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें, है ना। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि, क्या करेंगे, माना कि जो बहुपद दिया हुआ है इसको मान लेंगे हम px। क्या मान लेंगे, px। माना कि px बराबर, चाहे लिख सकते हो, माना कि बहुपद px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2 है ना। अब जांचना है कि ये तीनों जो है इस बहुपद के शून्यक है। त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 को शून्यक होगा, यही जांचना है। तो देखो p सबसे पहला शून्यक है 1/2, तो हम 1/2 रखेंगे। तो p 1/2 बराबर, ये जो बहुपद है, क्या यहाँ भी लिख सकते हो, तो p 1/2 बराबर, देखो इस बहुपद में जो है हम x की जगह, चाहे इसमें x की जगह 1/2 रख रहे हैं, है ना। 1/2 रखने से इसका मान जो है 0 चलाया तो सत्यापित हो गया कि ये शून्यक है। देखो रखते हैं, ये 2 गुने x का मान रखेंगे हम 1/2 रख दिए। अब पावर 3 है तो पावर 3 प्लस, इसमें x की जगह पर 1/2 इसमें से रख रहे हैं, यही इस पहला शून्यक में से। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 गुने x की जगह पर 1/2 + 2 बराबर। इसको हम एक ही लाइन में बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग बनाएंगे तो बहुत सारा लाइन हो जाएगा, है ना। 3 को 4 को जांचना है और ये भी फिर बनाना है। तो अब डायरेक्ट बनाते हैं, तो 2 गुने 1 के पावर 3 1 होगा, और 2 के पावर 3 कितना होगा मालूम है, 2 के पावर 3 कितना होगा 8। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा 8। फिर प्लस है तो प्लस 1/2 के स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर भी और 2 का स्क्वायर भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। उसके बाद है माइनस, तो माइनस 5 इकाई 5, अब बट्टा में 2 है तो 2, प्लस 2 है तो 2। अब बनाएंगे 2 चौका 8। चलो यहाँ पर है एगो तो 1/4 जो 1/4 - 5/2 + 2, 4 4 2 का लसा निकालेंगे। 4 4 2 का लसा कितना होता है, 4 4 2 का लसा निकालोगे, 4 4 2 का, तो 2 से लगेगा तो 2 2 4 2 4 2 इकाई 2, फिर 2 से लगेगा तो 1 1 1, यानी 4 ही आएगा। 2 दूनी 4, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 4 2 के लसा 4 ही आएगा, है ना। तो 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, जोड़ 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, जो 2 दूनी 4, जोड़ नहीं होगा, माइनस है ना, तो माइनस होगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, प्लस यहाँ तो बटा में 1 है, नहीं है कुछ तो 1 रहता है बटा में, तो 1 चौका 4 तो 2 चौका 8 बराबर हो जाएगा। देखो एगो ई प्लस वाला, एगो ई प्लस वाला, एगो ई प्लस वाला है, ये तीनों जुड़ जाएगा, 1 1 2 2 8 10, एगो माइनस 10 बटे 4 है तो, अरे देखो 10 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 0/4 बराबर 0। थोड़ा सही से ही उतारना, देखो तो शून्य आ गया, अर्थात 1/2 शून्यक हमारा साबित हो गया। दूसरा है, अब 1 रखेंगे हम, x की जगह पर 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x इस बहुपद में है तहाँ तहाँ 1 रख देंगे। तो 2 है तो 2 गुने x की जगह पर रखेंगे, 1 के पावर 3 है तो 3, जोड़ x की जगह पर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 5 गुने x की जगह पर 1 है तो 1 प्लस 2 बराबर। देखो 2 गुने 1 के पावर 3 कितना होगा 1, 1 के पावर कितना भी रहे 1 होता है, प्लस 1 के पावर 2 1 ही होगा, माइनस, है ना, माइनस 5 इकाई 5 प्लस 2, देखो 2 इकाई 2, जोड़ 1 है तो 1, माइनस 5 प्लस 2, देखो तो एगो ई प्लस वाला, एगो ई प्लस वाला, एगो ई प्लस वाला है, अगर तीनों के एक साथ लिखे तो 2 + 1 + 2, माइनस 5 से हट ले, 2 1 3 2 5 माइनस
5, 5 तीनों मिल करके 5 हो जाएगा, -5, 5 में से 5 गया 0 आता है। ये भी हमारा क्या हो गया, साबित हो गया। अब एक बचा हुआ है -2, तो p x से आप रखेंगे -2, तो माइनस इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे हम -2 और बना करके देखेंगे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, मान हमारा 0 आना चाहिए, तब ना शून्य होगा। तो 2 गुने x से आप रखेंगे हम -2 और पावर 3 है तो पावर 3 प्लस x से आप रखेंगे -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर -5 गुने x से आप रखेंगे -2 प्लस 2 बराबर देखो 2 गुने -2 के पावर 3 कितना होगा बताओ। तो 2 के पावर 3 नहीं है, -2 के पावर 3 है। इसको डायरेक्ट तो बना ही सकते हैं, लेकिन चलो सुविधा के लिए बता देते हैं। -2 3 बार लिखाएगा है ना, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया है तो प्लस इंटू माइनस, -2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गया है, 4 दूनी 8, यानी -2 के पावर 3 कितना होगा, -8। तो हम लिखेंगे -8 लिख दिए, प्लस -2 के पावर 2 कितना होगा, सीधा 4 होगा है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 दूनी 10 और प्लस 2 है तो प्लस 2। अब बनाएंगे 2 में देखो -8 से गुना हो रहा है, तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस बराबर -2 8 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। इसमें देखो -16 तक अकेला है ही, ये तीनों प्लस वाला है, +4 +10 +2, ये तीनों मिल जाएगा प्लस के साथ ही, 4 10 14 2 16। देखो -16 और +16 ये दोनों मिल करके कट जाएगा, सीधे बचेगा 0। तो ये तो हमारा संबंध क्या अति शून्यक साबित हो गया। तो हम लिख देंगे अतः कौन कौन दिया था, 1/2 1 -2 बहुपद है ना, बहुपद क्या बहुपद दिया था, 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2 के शून्यक है। हमारा पहला सवाल क्या हो गया, इसमें का बन गया। अब कह रहा है फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को क्या करना है, सत्यापित करना है ना। तो देखो ये सबसे पहले त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है ना, 3 घात वाला। तो त्रिघात बहुपद में सबसे पहले शून्यकों का योग देखते हैं, तब ना समझ सत्यापित करेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन है, वो 1/2 योग यानी जोड़, एगो है 1 फिर जोड़, एगो है -2। अगर हम इसको सही से लिखे तो 1/2 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस -2, समझ गया। अब 2 का लॉस सीधे होगा, 2 अकेला है 2, तो 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1, प्लस है तो प्लस, और बटा में 1 है ना, 1/1, 1 दूनी 2 तो 1 दूनी 2, माइनस एवं बटा में भी 1 है तो 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, ये दोनों जुट जाएगा, 1 का जोड़ 2 3 और -4 है तो -4/2, 3 में से 4 घट रहा है ना, तो ये माइनस वाला बड़का है तो माइनस का चिन्ह देंगे, घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1/2। देखो अब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में, -b/, ध्यान है जहाँ पर b क्या रहता है, x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं -1, देखो था x² का गुणांक है, माइनस है तो माइनस मिल गया हमको, आया ना पूछो है तो 1 है गुणांक, हाँ तो हम इसको लिख सकते हैं -1 को लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं x² का गुणांक। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, -x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। 2 देखो तो x³ का गुणांक है ना, x³ का गुणांक, हाँ तो एगो समझ सत्यापित हो गया। अब 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग हम जांचेंगे, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग।
दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। देखो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो दो को हम शून्यक लेंगे, एक बार लेंगे 1/2 और गुने 1, योग यानी जोड़। अब 1 और -2 को लेते हैं, 1 गुने -2, 1 गुने -2 जोड़। अब तीसरा लेंगे एगो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यानी 1/2 गुने -1/2 गुने -2। अब बनाओ तो इसको 1 इकाई 1 और बटे 2 जोड़ प्लस गुने माइनस 1 दूनी 2, समझ गया। प्लस गुने माइनस 2 से 2 खत्म, सीधे बच गया 1, यही ना बच गया। अब इसका लॉसन निकालो तो 2 के 2 होगा, 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1, माइनस देखो बटा में 1 है तो 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, माइनस बटा में 1 दूनी 2 तो 1 दूनी 2। अब देखो ये हो जाएगा 1 -4 -2 -6/2 बराबर हो जाएगा हमारा, 1 में 6 गया तो -5/2। अब देखो तो -5 और दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो देखो x का गुणांक -5 है, दो शून्यकों के गुणनफल का होता है c बटे त्रिघात बहुपद में, चाहे उसी को कहते हैं x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो -5 देखो x का गुणांक है, तो -5 को हम लिख सकते हैं सीधे x का गुणांक, और बटे 2 देखो तो x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक x³ का गुणांक, तो हम लिख सकते हैं x³ का गुणांक। हमारा त्रिघात बहुपद में दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया, थोड़ा सा कट रहा है कहते हैं। अब इसके बाद हम कह रहा है एक और है ना, शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों शून्यकों को एक साथ गुना करते हैं। तो 1/2 गुने 1 गुने -2 गुना करेंगे तो 2 से 2 खत्म, माइनस बच रहा है वो तो सीधे -1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 है ना। आज देखो हम मिस्टेक कर दिए, हम कहे थे इसको काटना नहीं, काटने से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो काटेंगे नहीं, सीधे हम 1/2 है, 1/2 गुने 1 गुने एक और शून्य है -2। अगर हम बनाते हैं तो प्लस, वो प्लस से है, प्लस में माइनस, सीधे माइनस अकेला माइनस है तो -1 का 1 दूनी 2 -2 बट या बटा में 2 है तो 2। देखो और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -d/, बी ना याद रखना बुआ, त्रिघात बहुपद में d रहता है अचर पद, समझ गया, x² + bx + cx + d, समझ गया। तो -2 क्या है, देखो था अचर पद है, माइनस के साथ लगता है, शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो माइनस है तो माइनस हो गया। अब 2 देखो अचर पद है तो हम लिख सकते हैं इसको अचर पद। अब बट 2 देखो x³ का गुणांक है तो हम लिख सकते हैं x³ का गुणांक। हमारा सवाल कंप्लीट हो गया 4 का, इसको नोट करो।